दूसरी पार्टियों के जितने भी लोग रहे हैं, कभी उठकर ये नहीं कि घर के बारे में कभी किसी ने बात नहीं किया। जिसे देखो वो बस गटर नाली, अस्पताल, यही सारे मसले। अरे भाई, हमारी छत बचेगी तो सब कुछ बचेगा। सबसे साफ सुथरा एक ही मकसद है कि भारत नगर को किसी भी तरीके से 33(5) में डेवलप करना है। भारत नगर को 33(5) के अंदर लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की म्हाडा सेल ने ये बीड़ा उठाया है। और इस बीड़े को उठा के हमारे मुंबई के अध्यक्ष जनाब तुलस्कर साहब, जिनसे हमारी बारीक से बारीक चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ है, हर चीज को लेकर। और जब हमारी भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी पार्टियों के जितने भी लोग रहे हैं, कभी उठकर ये नहीं कि घर के बारे में कभी किसी ने बात नहीं किया। जिसे देखो वो बस गटर नाली, अस्पताल, यही सारे मसले। अरे भाई, हमारी छत बचेगी तो सब कुछ बचेगा। सबसे उसके साथ साथ सर, यहाँ पर जो ओरिजिनल ऑफिशियल जो लोगों ने पत्थर नगर को पत्थर नगर बनाया, जो मस्जिदें बसाई, यहाँ पर लोगों को बसाया, आज आधे से जास्ती लोग सर वो प्रीमियर के अंदर अपनी जिंदगी बस से बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर है सर। और उनके रूम अलॉट हो चुके हैं, लेकिन वहां पर दूसरे लोग उसके अंदर रूम के अंदर कब्जे करके गिर बैठे हैं। तो हमारा कहना, हमारी देखिए ना, बिल्डर से कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी है हुआ, जो बिल्डर को एनओसी मिली है, ये इतना बड़ा स्कैम है कि मैं आप लोगों को आज खुल के मंच से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, जिसके सारे एविडेंस, सारे सबूत हमारे पास है। और साथ ही साथ हमने वो सारे एविडेंस जब सरकार के सभी महकमों में, सभी डिपार्टमेंटों में उन्होंने अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई कि हमने तो कभी 7643 लैंड की कभी मांगनी की ही नहीं थी, तो ये लैंड हमारा ही नहीं है, तो हमने कब मांगनी की है। हमेशा से मुंबई के बारे में जब भी कोई मूवी देखी है हम सब ने, सबसे पहले एक ओपनिंग सीन होता है। और वो ओपनिंग सीन होता है क्या, कोई मुझे बता पाएगा? कि हमें जब एक मुंबई सिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो एक हर मूवी का एक ओपनिंग सीन होता है जिसमें दिखाया जाता है क्वींस नेकलेस। आपने क्या देखा, क्या फेमस है? क्योंकि धारावी झोपड़पट्टी, कभी कभी लगता है क्या ये सच में हमें गर्व करने वाली बात है कि किसी दूसरे देश के लोग जब मुंबई देखने आते हैं तो उन्हें मुंबई के बारे में सबसे पहली चीज कौन सी याद है? तो उन्हें याद है धारावी झोपड़पट्टी। धारावी झोपड़पट्टी एक रिप्रेजेंटेशन है। धारावी झोपड़पट्टी ये नाम हर उस झोपड़पट्टी को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे हम आप जैसे लोग वहाँ पे रहते हैं। और मुझे नहीं लगता ये कोई भी गर्व करने वाली बात है। बस मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि ये शुरुआत जो भारत नगर में हुई है, इसको हम लोग बहुत आगे तक लेके जाएंगे। शेरू भाई ने बोला कि वाल्मीकि नगर के बारे में बात करो। देखो, भारत नगर से वाल्मीकि नगर कभी अलग नहीं रहा। भले ही से थोड़ा सा बस हमारा ये डिफरेंस है कि थोड़ा कास्ट वाइज, लेकिन हम दिल से सारे एक ही है। शेरू भाई मुझे बहन बोलते हैं और हम सब मिलजुल के एक साथ रहते हैं। वार्ड में बीकेसी में रहती है और उनका पोलिंग स्टेशन भी यही है, जो आपका पोलिंग स्टेशन है वही उनका भी पोलिंग स्टेशन है। तो उनका खुद का वोट करने के लिए भी खासदार मैडम यहीं पर आती है। तो आप सबको मैं ये कहूँगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, कोशिश करना हमारी काम है। और फिर वो महानगर पालिका हो, म्हाडा हो, कलेक्टर हो, या फिर भारत सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार का आयोजन किया है। आप सभी उस शख्स को जानते हैं, इसके नाम में ही शेर है और उसकी काम करने के तरीके भी शेर के जैसे ही है। वैसे शेर जिसके नाम में शेर है, तो मुझे नहीं लगता है कि आगे चलकर कोई मसला खड़ा होगा या कोई ऐसा मसला होगा कि वो सॉल्व नहीं होगा। तो ये शुरुआत में ही मैं ये बता देना चाहूँगा कि जो भी मसले अभी उन्होंने कहे, 1 साल, ज़्यादा नहीं मैं बात कर रहा, 1 साल तो लगेगा ही, लेकिन 1 साल के अंदर हमारे यहाँ के जो हमारे खासदार मैडम है पूनम ताई, उनके जरिए, सुषम जी के जरिए, महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी के जरिए भारत नगर को पूरी राहत देने का काम
आश्वासन आज इस मंच की तरफ से शेरू भाई की तरफ से आता है। तो सबसे पहले हमारा शहर की हमारी महिला वार्ड अध्यक्षा और भी बहुत बहुत गुजारिश है डॉक्टर साहब एज ए तालुका अध्यक्ष डॉक्टर कौशिक साहब। तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जिस तरीके से अभी हम भारत नगर बैंड्रा ईस्ट बीकेसी भारत नगर वार्ड नंबर 92 में मौजूद हैं और मेरा एक साइड देख सकते हैं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। पोस्ट दी जा रही है उनके सारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी बनाया जा रहा है उनके सारे कार्यकर्ताओं को। और यहाँ पर हमारे बीच बीजेपी के फोर्ट एरिया के मुंबई प्रेसिडेंट मिलन तुलस्कर साहब भी यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ में और महिला मंच के भी लोग हैं। तो ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं, पोस्ट बांटने के लिए आए हैं, अपने कार्यकर्ताओं को अप्रिशिएट करने के लिए आए हैं और उनको ये आश्वासन देने के लिए आए हैं कि आप लोगों को जो पोस्ट बांटी जा रही है उसका आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए यहाँ के लोगों को सारी सेवाएं प्रोवाइड करिएगा। तो इसी विषय पर हम सबसे पहले बात करेंगे। सुशांत सावंत साथ यहाँ पर मौजूद है, चलिए इनसे बात करते हैं कि ये अपने सारे कार्यकर्ताओं को पोस्ट बांटने के बाद क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से और भारत नगर के विकास के लिए इनका क्या कहना रहेगा। आइए बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सर भारत नगर के बहुत सारी मसले, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए आप लोग क्या यहाँ की सहायता करेंगे, ये क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? पहली बात तो ये कि आज हमारे जिला में, उत्तर मध्य मुंबई जिला में जो हमारा माड़ा सेल है उसमें काम करने के लिए इस इलाके में और उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का भी काम करने के लिए भारत नगर, पत्थर नगर, इस एरिया के लिए हमें एक शेयर की ज़रूरत थी जो खासदार पूनम महाजन के साथ काम करे। आज मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ मिलिंद जी का, उन्होंने हमको हमारे एरिया के लिए एक अच्छा शेयर दिया है। शेरू भाई जो इनके पिताजी यहाँ नगर सेवक है, तो इस इलाके के हर छोटे मोटे प्रॉब्लम से अवगत है, क्या ज़रूरत है यहाँ के लोगों की उनको मालूम है। लेकिन यहाँ काम करने के लिए, यहाँ का लीडरशिप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक नेता की ज़रूरत थी। आज शेरू भाई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को एक नेता मिला है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे, हमारी नेता पूनम महाजन, आशीष शेलार, पराग अरोड़ी, जितने भी हमारे यहाँ नेता है, सब नेता उनके पीछे खड़े हैं। और भारत नगर के जो भी दिक्कत रहेगी, जो प्रॉब्लम रहेगी, फिर वो बीएमसी की हो, माड़ा की हो, गवर्नमेंट की हो, किसी भी डिपार्टमेंट की हो, कोई भी तरह की हो, एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी शेरू भाई के माध्यम से भारत नगर के लोग। जैसे कि अभी हमने देखा कि आप सारे कार्यकर्ताओं को आप पोस्ट देने के बाद में उनको क्या आश्वासन देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कहेंगे सर इस विषय? भारतीय जनता पार्टी जब कोई पोस्ट देती है तो वो पोस्ट नहीं रहती, वो जिम्मेदारी रहती है। लोगों का काम करना ये है, उनकी जिम्मेदारी है। मैं उनको ये कहूँगा कि आपको जो पोस्ट दी है वो लोगों की सेवा करने के लिए आपको एक जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को आप पूरे जिम्मेदारी के साथ निभाइए। आइए हमारे बीच मिलन तुलस्कर सर हैं, चलिए बात करते हैं सर का वार्ड नंबर 92 के मसले को लेकर क्या कहना है। सर स्वागत है आपका। सर वार्ड नंबर 92 के मसले हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ये भारत नगर है जी, लेकिन एक ज़माना था कि भारत में सिर्फ घोटाले चलते थे, वैसे ये घोटाले नगर हो गया है। ओह, भारत नगर एक घोटाला नगर हो चुका है, जी। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब शेर जी यहाँ पर उतरकर इस पूरे घोटालों को ख़त्म करेंगे। और जो मोदी जी का सपना है जी, साफ और सुथरा देश, वैसे भारत नगर को भी साफ और सुथरा करके इस घोटालों को बंद करके भारत नगर के तमाम जो आवाम है उसको एक अच्छा राहत देने का काम हम करेंगे। आज तक कई लोगों ने आकर यहाँ पर सिर्फ राजनीति की, हम यहाँ पर सिर्फ राजनीति करने नहीं आए, हम यहाँ पर एक समाज नीति करने आए, क्योंकि यहाँ पर बीकेसी के बगल में रहने वाले लोग आज भी उसी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिसकी अवस्था बहुत ख़राब है। और हम चाहेंगे जो आदमी यहाँ पर आकर जिसने इसको विकास के नाम पर पूरे लूटने का काम किया, जो आज भले ही जेल में है, लेकिन जो दूसरा आया है उसको सही ढंग से सही रास्ते पर लाकर इन लोगों को उनका हक का घर मिलवा कर देना। महाड़ा के जरिए जो इनके हक छीने गए हैं उनको वापस महाड़ा के साथ में मिलकर बैठकर उनको उनके हक देने का हम काम करेंगे।
देखिए और सर जिस तरह से अभी आपके हाथों से भी प्रोसेस बांटी गई है कार्यकर्ताओं को, तो उन सब के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे भारत नगर के? अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जिस उत्साह से हमारे पास लोगों ने आज यहाँ पर जुड़ने का काम किया है, जी सर। और उसका पूरा श्रेय मैं दूंगा हमारे शेरों को। जी। जिस शेर मोहम्मद ने यहाँ पर आज लोगों को इकट्ठा किया और उनके अंदर एक चेतना जगाई कि हम लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी और माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में इस भारत नगर और पत्थर नगर के लोगों को हम एक अच्छा सपना उनका पूरा करने का काम करेंगे, राहत देने का काम करेंगे। और उसी को लेते हुए इनकी पूरी एक टीम तैयार हुई है। जैसे अभी सुषम जी ने कहा कि यहाँ पर पद नहीं होता, इसकी जिम्मेदारी होती है, तो अभी इन्होंने खुद होकर आगे आकर जिम्मेदारी दी है, जैसे निभाने का खुद का आश्वासन दिया है। जैसे अभी हमारे साथ एडवोकेट भक्ति मैडम है, उन्होंने पूरे इलाके को फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विस देने के लिए बोल दिया है। तो ऐसे आगे चलकर एक 6 महीने के अंदर आपको दिखेगा कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के विचारों से लोगों को राहत देने के लिए एक जिम्मेदारी के साथ चलने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। एडवोकेट भक्ति मैडम, जिनका बीजेपी के अंदर बहुत सारा योगदान रहा है और बहुत चढ़ बढ़कर इन्होंने हर चीज़ों में बीजेपी पार्टी के अंदर बहुत लोगों का साथ दिया। चलिए इनसे इस विषय पे बात करते हैं कि क्या कहना है। मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैडम क्या कहना चाहेंगे, भारत नगर में जितने भी मसले चल रहे हैं, जिस हिसाब से आपको यहाँ पर बुलाया गया, उस विषय पर क्या कहेंगे? एक वकील होने के नाते हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है भारत का संविधान, जो हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के 3 पिलर होते हैं, एक है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, एक होती है लेजिस्लेचर और तीसरी होती है जुडिशरी, जिसका मैं हिस्सा हूँ। जुडिशरी को लेके हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नहीं करते हैं, या लेजिस्लेचर जो कि नेता लोग होते हैं, जो लेजिस्लेचर जिन्होंने कानून बनाए हैं, जो कानून बने हैं उनको उस तरीके से काम किया नहीं जाता, वो काम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं करता, जो कि दूसरा पिलर होता है। जब ऐसा नहीं होता है तो उन दोनों को चेक एंड बैलेंस का काम करती है जुडिशरी, जो उन पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी करती है, उन्हें पनिशमेंट भी देती है, और हम सबको हमारे किसी भी इश्यूज़ को जहाँ पे एविडेंस को वैल्यू किया जाता है और हमें सोल्यूशन भी दिया जाता है एक जुडिशरी की तरफ से। उस चीज़ को लेके भारत नगर हो, पत्थर नगर हो या वाल्मीकि नगर हो, उनके जो भी लीगल प्रॉब्लम्स होंगे उसके लिए हम सब खड़े हैं, लेकिन उसके लिए हमें लोगों की सहायता भी बहुत ज़रूरी है। जैसे शेरू ने कहा था कि आपको कागज़ दिखाने पड़ेंगे, इंसान पैदा हुआ तो हमें बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो आपको देना पड़ेगा। किसी की मौत हुई तो डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस तरीके से अपने अपने कागज़ संभालिए। और जो हमने काफ़ी फेमस हुआ था कि हर चीज़ के लिए कागज़ तो दिखाने पड़ेंगे, हाँ कागज़ दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते, और उन्हीं कागजात को आगे करते हुए हम जुडिशियरी से जो भी हमें हमारे हक में कोई काम नहीं करेगा उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेंगे, और हम अपना हक अदा करने के लिए हम जिस लेवल तक हम जा सकते हैं जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट तक हम जाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाया गया है और ये प्रोग्राम वार्ड नंबर 92 भारत नगर में शेर मोहम्मद शेरू बीजेपी के जिला अध्यक्ष, इन्होंने यहाँ पर वार्ड नंबर 92 में इस प्रोग्राम को रखा, और इनके साथ जितने भी बीजेपी के अंदर जितने भी कार्यकर्ता जुड़े, आज उन सब कार्यकर्ताओं को पद घोषित किया गया, पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो इसी विषय पर यह पूरा प्रोग्राम लिया गया और मेरे बैक साइड शेर मोहम्मद शेरू जी खड़े हैं। तो चलिए बात करते हैं इस विषय पर कि क्या सोचते हुए यहाँ पर इन्हीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बढ़ावा दिया और पोस्ट बांटी, और भारत नगर के क्या क्या मसलों की वजह से बीजेपी को इनको उतरना पड़ा बीजेपी पार्टी में। आइए बात करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरह से हमने देखा कि आज आपने बीजेपी के मुंबई प्रेसिडेंट और बाकी के और भी महिला मंच के सारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया और उनके हाथों से आपने आपके सारे बीजेपी के नए कार्यकर्ताओं को पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट करी, तो क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? सबसे पहले तो आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते और ये पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के नाते मैं यही कहूँगा कि अब भारत नगर के, मैं भी भारत नगर का हूँ, मेरे साथी भी जो जिसकी शुरुआत ही हमने भारत नगर से की है, पहले भारत में ही भारत नगर है, तो जो खामोश थे ना, तो खुल के बोलने की आज़ादी अगर कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी का साफ सुथरा एक ही मकसद है कि भारत नगर को किसी भी तरीके से 33/5 में डेवलप करना है,
म्हाड़ा के तमाम जितने जो रुके हुए काम है, जैसे कि ट्रांसफ़र का काम रुका हुआ है वो शुरू करवाना है। म्हाड़ा के जितने भी मसले हैं रिपेयरिंग से WC चौल वगैरह जितने भी काम इसके अंदर है, ये तमाम कामों की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की म्हाड़ा सेल के ज़रिए अब शुरुआत हो चुकी है। और हमने भारतीय जनता पार्टी में आते ही साथ सबसे पहला हम लोगों ने डेवलपर के ऊपर FIR गिरवाया, जो भारत नगर के अंदर वो जो गलत काम कर रहे हैं, एक नहीं दो नहीं तीन डेवलपरों के ऊपर, बिल्डरों के ऊपर हमने FIR गिरवाई है। उसके अलावा उनका जो सबसे बड़ा जो स्कैम उन लोगों ने जो 7643 के ऊपर किया था, मंत्रालय में पिछली भ्रष्ट सरकार के साथ में मिलके जितेंद्र आव्हाड के लेटर पे बाकायदा उनके संज्ञान में इतना बड़ा घोटाला किया गया भारत नगर के अंदर, जिसके तमाम सबूत एविडेंस हमारे पास में है। शेरू जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो चीज़ें आप बता रहे हैं इससे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपने सारी चीज़ें, सारे स्कैम, सारे घोटाले खोले। मैं आपसे शेरू जी ये एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से आपके कार्यकर्ताओं को पोस्ट से नवाजा है, पोस्टिंग दी है, वो लोग अपनी जिम्मेदारियों को लेते हुए जिस तरह से आप उतरे हैं इस दलदल में, इस स्कैम, इस घोटाले को सही करने, क्या उस तरह से आपके सारे कर्ता जो आज पदाधिकारी हो चुके हैं वो सारे लोग आपकी तरह कंधे से कंधा और इस भारत नगर की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे? इस विषय पर मुझे आप जवाब दीजिए। तो मैं आपको शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी काम जो मैंने किए हैं ना, तो वो मुझे साथ देने वाले, मेरे बैकिंग देने वाले यही लोग थे जिनकी हिम्मत लेकर मैं चला था और ये सारे जो कामों को मैंने करके लाया हूं। तो ये जो साथी कार्यकर्ता आज जो पद नियुक्ति जो हुई है, तो ये इन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ में तो मिलके मैंने ये सारे स्कैम उजागर किए और ये सारे काम अपने इलाके के मैंने शुरू किए। उसमें मैं जितना मेरी जितनी मेहनत है, मुझसे ज़्यादा मेरे साथियों की मेहनत है। नेक काम जो हम लोगों ने शुरू किया भारतीय जनता पार्टी के चैनल के माध्यम से जब हमने शुरू करा, तो ये ऊपर वाले की रहमत है, करम है कि आज अल्लाह हमको भी इज्जत से नवाज रहा। वो कहते हैं ना, वो हिज्जो मंतोशा वो जिल्लो मंतोशा, इज्जत जिल्लत देने वाला अल्लाह है। हमारी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, इस पार्टी के माध्यम से भारत नगर का जल्द से जल्द विकास करे। और विकास भारत नगर का ही नहीं, भारत नगर का मतलब हमारा विकास, हमारे भी घर यहीं पर है, हम सबके घर यहीं पर है। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि जिस तरह आपने बार बार हमें मौका दिया, अपनी बातों को आपके चैनल के, आपके माध्यम के रखने का जो मौका दिया है, आप आगे भी हमें ऐसे ही मौका दें और हम आपको कभी निराश होने का और भारत नगर की जनता को कभी निराश होने का मौका नहीं देंगे। शेरू जी, और एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो आपके साथ ये अब जो कार्यकर्ता से पद अधिकारी बन चुके, तो क्या आप हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से इनकी पोस्ट बताना चाहेंगे? क्या किन कार्यकर्ताओं को क्या पोस्ट से नवाजा गया? बिल्कुल, हमारी बहन हमीदा आपा को वार्ड अध्यक्षा, महिला वार्ड अध्यक्षा नियुक्त किया गया है म्हाड़ा सेल के अंदर। और हमारे अभी भाई की तो हमारी बेसिक के अंदर या दूसरे किसी विभाग के अंदर नियुक्ति इरफान भाई की होने वाली है। कुछ लोगों की अभी नियुक्ति बची हुई है, जिसके ऊपर और भी अभी डिस्कशन वगैरह चल रहा है कि कैसे क्या किया जाए। बाकी म्हाड़ा सेल के ऊपर हमारे जितने भी शाहरुख भाई है, अरबाज भाई है, अमिक भाई है, हमारे आसिफ भाई है, इमरान भाई है, ये सब जिला कमेटी के ऊपर है। वसीम मेरा भाई भी मेरा सहयोग देने के लिए पूरा मैदान में उतरा हुआ है कि भाई शुरुआत उसी ने की थी और सारे लोगों को उसी ने मुझे हिम्मत देके आगे बढ़ाया। तो मेरा भाई आसिफ और जितने भी काफ़ी लोग जो बच्चे लोग नए जुड़े, कुछ लोगों के, हमारे अल्तमश भाई है जो हमारे डैशिंग युवा है भारत नगर के नौजवान, तो ये सभी लोग भारत नगर की खिदमत में लगे हैं। पार्टी में जुड़ के करना एक दिशा, हम सब दिशा के बाहर थे, अब भारतीय जनता पार्टी की दिशा में आकर भारत नगर के लिए काम कर रहे हैं। शेर मोहम्मद ने किस तरह से अपना बयान दिया है हमारे चैनल के माध्यम से, और उनका ये कहना है कि जिस तरह से मैं उतरा हूँ ये सारे भारत नगर के घोटाले और स्कैम के सारी तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, उसी तरह से ये मोहम्मद शेरू जी ने अपने सारे कार्यकर्ताओं को अब पदाधिकारी बना दिया है। तो अब देखते हैं आगे भारत नगर वार्ड नंबर 92 में शेर मोहम्मद शेरू अपनी टीम को लेकर बीजेपी पार्टी के माध्यम से कितने बड़े स्कैम और घोटाले रोकेंगे और कैसा गरीबों को, जरूरतमंदों को उनका हक दिलाएंगे। जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।